वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 21 फरवरी 2022। क्योंकि संडे को डेली करंट अफेयर क्लास टार एजुकेशन पर नहीं कराया जाता तो पिछले 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके सभी पीडीएफ और अन्य मटेरियल्स बहुत सारे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च संत रविदास स्वरोजगार योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संत रविदास रोजगार योजना लॉन्च करने का घोषणा किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू करेंगे संत रविदास स्वरोजगार योजना। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू किया है, उसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल वहां के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये ऑप्शन से हम लोग देखते हैं हाल फिलहाल के कुछ ऐसे प्रश्न जो इसी प्रश्न पर आधारित होंगे। योजना से संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शन से भी कुछ योजनाएं से अपडेट कराए जाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश की न्यूज में है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश में? तो आनंदीबेन पटेल है। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। महाराष्ट्र की न्यूज में है तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है। उस योजना का नाम है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र का राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में, 1960 में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की न्यूज में है, हाल ही में किसान कल्याण योजना एक है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक और योजना है छत्तीसगढ़ में हाल ही में लॉन्च हुआ है, राजीव युवा मितान क्लब योजना। एक और योजना है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी जान लीजिए। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन, इसको मैं लिख ही देता हूँ, रोजगार मिशन। ये भी योजना किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में। राज्य के राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ का? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो दोस्तों पहले प्रश्न से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक दबा दें और अपना कुछ सेकंड्स देकर लास्ट में इस सेशन को जरूर अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये है योहान पूनावाला। इनको सम्मानित किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से। उषा काकड़े, इसके बारे में और देखिए। उषा काकड़े के ग्रेविटस फाउंडेशन द्वारा एक ऊर्जा अवार्ड्स 2022, ये प्रत्येक वर्ष इसे दिया जाता है। तो 2022 की बात करें तो इस साल बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड यही पूनावाला ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और निदेशक जो हैं श्री योहान पूनावाला, इन्हीं को इससे सम्मानित किया गया है। ऊर्जा पुरस्कार है क्या? तो ये मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों और शैक्षणिक क्षेत्रों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो रहे ये पुरस्कार से संबंधित बातें, क्या है, क्यों दिया जाता है। और हमने ये भी देखा किसे दिया गया, योहान पूनावाला। चलिए प्रश्न पर ही आधारित कुछ अवार्ड्स हम लोग ऐसे देखते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे। संदीप बख्शी ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21
अर्थात बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ 2020-21 किसे चुना गया है? तो ये संदीप बख्शी को चुना गया है। कौन है संदीप बख्शी? तो ये अभी वर्तमान में ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ICICI बैंक का स्थापना 1994 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके MD एंड CEO वही हैं जिनको ये पुरस्कार संदीप बख्शी को मिला है। ICICI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बाबूराम, ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में वीरता पुरस्कार जो अशोक चक्र है, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अशोक चक्र, ये पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये मिला, अभी तो इसका अनाउंसमेंट होता है, ये सब जो भी, हाँ इनको मिल चुका है। बाकी जो पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार जो भी होते हैं, भूषण, पद्म विभूषण, ये सब का घोषणा 26 जनवरी को ही कर दिया जाता है, लेकिन उसका वितरण होता है अप्रैल मई के आसपास में। तो अशोक चक्र, ये यहाँ प्रश्न है हम लोग का कि अशोक चक्र इस बार जो है 2022 का से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बाबू राम को। कौन है बाबू राम? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक हैं। इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, ये याद रखेंगे। चलिए, अरे और इस बार 26 जनवरी 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाए हैं 2022, उसी दिन इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। नीरज चोपड़ा क्यों न्यूज में है? तो ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 2020-21 में जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें एकमात्र यही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था अपने भारत के लिए। तो इनको हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट IEG, हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान अर्थात IEG के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है चेतन घाटे। चेतन घाटे अजीत मिश्रा की जगह पर इस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या हिंदी में आर्थिक विकास संस्थान कहेंगे, इसके निदेशक अर्थात डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त बहुआयामी केंद्र है। इस केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त यह आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भारत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसका स्थापना 1958 को हुई थी। दोस्तों ये सब पॉइंट्स काफ़ी जगह जगह से, विकिपीडिया वगैरह या जहाँ भी जो भी सोर्स है न्यूज़पेपर्स, वहाँ से सर्च करके अपनी भाषा में इसको बनाकर करना पड़ता है। तो इसको आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें। पॉइंट्स जो भी दिए जाते हैं आपके लिए जरूरी है, तभी दिया जाता है, उसे जरूर पढ़ें, अच्छे से ध्यान रखें। चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, प्रश्न पर आधारित ही, क्योंकि ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो हाल फिलहाल के कुछ नई नियुक्तियां हम लोग देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो दिनेश प्रसाद सकलानी, ये न्यूज में क्यों में है? तो ये इनको हाल ही में NCERT के नए निदेशक अर्थात डायरेक्टर बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 1961 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके डायरेक्टर वही हो गए दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए नेक्स्ट है M जगदेश कुमार, ये न्यूज में क्यों है? तो इनको हाल ही में UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है M जगदेश कुमार को। UGC का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1953 को, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन हो गए M जगदेश कुमार। नेक्स्ट है गीता मित्तल, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को। और गीता मित्तल कौन है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं को बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, और या इसे यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी होना चाहिए। रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए अंतर्निहित एक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसका विषय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट बनता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है 2022 में? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इसका थीम है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा
अर्थात जिसे शॉर्ट में ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा 10 जून 2008 को इसका फैसला लिया गया कि इस दिवस को अब मनाया जाएगा और पहली बार 2009 में इसे मनाया गया था। ये सब याद रख सकते हैं। ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1919 में और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव गाई राइडर है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। चलिए अब कुछ देखते हैं दोस्तों, बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया था इसमें सेट में। चलिए अभी कुछ ऑप्शन हम लोग यहाँ से देखते हैं जो हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण डेज के बारे में ऑप्शन के थ्रू चर्चा करते हैं। 13 फरवरी को अभी हाल ही में क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। 13 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व रेडियो दिवस। ये भी 13 फरवरी को ही मनाया गया है, याद रखिएगा। और विश्व रेडियो दिवस का थीम इस बार क्या था, विषय क्या था, तो ये था रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट, ये इसका थीम रहा इस बार। तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल इपीलेप्सी डे, ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये भी मनाया जाता है 14 फरवरी को ही। चलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। ये सभी फैक्ट्स ऑप्शंस आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन क्रिकेट खेल के इतिहास में अपनी डेब्यू मैच में ही 30 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पहले ही मैच अर्थात जिसको डेब्यू बोलते हैं हम लोग, डेब्यूट इंग्लिश में इसे लिखते हैं, डेब्यू मैच में ही इन्होंने फर्स्ट दिन ही खेल शुरू किया और उसी दिन इन्होंने 13 शतक अर्थात यहाँ पे टोटल रन है इनका 341 रन पहले ही मैच में इन्होंने अपने डेब्यू मैच में बनाने का कीर्तिमान किया है, बनाया है। और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। क्या नाम है, साकिबुल गनी। और ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं साकिबुल गनी। बिहार में भी मोतिहारी पश्चिमी ये डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण एक जिला है बिहार में, वहाँ पे एक शहर है मोतिहारी, उसी के आसपास के ये हैं बिहार में साकिबुल गनी। क्रिकेट खेल के इतिहास में अपने डेब्यू मैच में ही 341 रन बनाने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। सर्वाधिक रन है अब तक का ये डेब्यू मैच में। और इनके बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं। ये जो है कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में मिजोरम के खिलाफ प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से इन्होंने 341 रन बनाया, जो कि अब तक का सर्वाधिक स्कोर है किसी भी क्रिकेटर के द्वारा अपने डेब्यू मैच में पहले ही दिन की खेल में। और चलिए क्रिकेट से संबंधित बातें हुई हैं तो देख लेते हैं हम लोग BCCI के बारे में, जो भारत में सभी क्रिकेट खेल इसी के अंडर में इसी के रेगुलेशन में आयोजन कराया जाता है। BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली हैं, जो 39वें क्रम के प्रेसिडेंट है इसके। और सेक्रेटरी कौन है अर्थात सचिव कौन है, जय शाह है। जय शाह अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री जो श्री अमित शाह हैं। और एक और नया मंत्रालय अभी हाल ही में भारत में बना है, क्या नाम है उस मंत्रालय का, तो सहकारिता मंत्रालय या इंग्लिश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहेंगे। तो उसके भी मंत्री श्री अमित शाह ही हैं, गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं जय शाह। ये BCCI के सेक्रेटरी हैं अर्थात सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। गुजरात यूनिवर्सिटी का एक स्टार्टअप है और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ये गुजरात का ही है। और यूनिसेफ ये, और एक और है युवा एक संगठन है, पहल है। और इन सभी के सहयोग से गुजरात यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, जिसे शॉर्ट में BSCIC कहेंगे, इसका शुभारंभ किया गया है, गुजरात में किया गया है। और इससे क्या होगा, तो यह केंद्र गुजरात के बच्चों के द्वारा नवाचारों की पहचान, पोषण और समर्थन करेगा। गुजरात में हुआ है, तो आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में, इसका राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान पाकिस्तान का ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, हिलाल ए पाकिस्तान, इससे बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। और बिल गेट्स कौन है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, फिर भी बता दिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक उनका सामाजिक कार्यकर्ता है ये संस्था फाउंडेशन।
इसके माइक्रोसॉफ्ट और इसके सह संस्थापक हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं, जाने माने अमेरिकी उद्योगपति भी हैं। इन्हीं को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को क्योंकि इसके बारे में परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे, फिर भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपी है, प्रधानमंत्री इमरान खान है जो पूर्व क्रिकेटर भी हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा फसल बीमा के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये पहल का शुरुआत किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फसल का बीमा कराएं और कोई भी क्षति होती है तो उसके लिए उनको उसका भरपाया किया जाए। किसानों की फसल क्षति का मुआवजा प्रदान करने के लिए ये केंद्र सरकार का योजना है, पहल है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, और ये होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात PMFBY के अंतर्गत ये पहल चलाया गया है। और इस योजना को, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसे 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली लागू करने का घोषणा किया गया है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा 2022-23 से 2025-26 के लिए कुल 3,775 करोड़ रुपए की लागत से अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली, इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहेंगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसको लागू करने का घोषणा किया गया है। और ये क्या है? ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना ये क्या है? तो ये जो है पुलिस, फॉरेंसिक अदालतों, अभियोजन और जेल डेटाबेस को डिजिटल रूप से जोड़ने का प्रयास करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री, हमने ऊपर भी बताया था, श्री अमित शाह है, और ये सहकारिता मंत्रालय जो कि भारत में हाल ही में नया मंत्रालय बना है, इसके भी मंत्री हैं, ये पहले मंत्री हैं श्री अमित शाह और गृह मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस दिन विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है? तो ये 19 फरवरी को मनाया गया है। विश्व पेंगोलिन होता क्या है? ये देखिए एक्चुअली में ये 19 फरवरी को प्रत्येक वर्ष नहीं होता, ये प्रत्येक वर्ष फरवरी के हर तीसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और एक ये जो है पेंगोलिन एक साई, जिसे हिंदी में शर्मिला कहेंगे, मायावी स्तनपायी जीव है, जिसका जो टिप से लेकर अर्थात मुंह से लेकर जो उसका चोंच है वहां से लेकर पूंछ तक एक कठोर परत में ये ढका हुआ रहता है, वही है पेंगोलिन। ऐसे उसका फोटो भी आप गूगल पर देख सकते हैं। अगले कुछ दिनों में हम फोटो भी इसमें इंक्लूड करके ही आपको सब करंट अफेयर्स में कराऊंगा, तो हम लोग भी देखेंगे। चलिए, तो विश्व पेंगोलिन दिवस ये मनाया गया है 19 फरवरी को। और क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि ये जो पेंगोलिन जीव है, स्तनपायी जीव है, ये इसका लगभग विलोपन के कगार पर है। इस कारण से इसको बचाने के लिए, इसको फिर से संरक्षण देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि उसको बचाने के लिए कार्य किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ गोबरधन अर्थात बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया है, अनावरण हुआ है? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में मोदी जी के द्वारा इस गोबरधन अर्थात बायो CNG प्लांट का अनावरण किया गया है। बायो CNG प्लांट जो है वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है, जो शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेगा। ये जो संयंत्र लग रहा है, गोबरधन संयंत्र या बायो CNG प्लांट कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, तो ये 550 टन अलग किए गए गीले जैविक कचरे का उपचार करने और प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद उत्पादन करने में सक्षम है। तो बहुत बड़ी ये प्रोडक्शन इसका होगा और खासकर शहर को, राज्य को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त भी बनाएगा। एक अच्छी पहल है, अच्छी। चलिए, और ये इसको बैठाया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाया गया है? ये मनाया गया है 19 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को ये दिवस छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाया जाता है। और इस बार 392वीं जयंती है इनका। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारत की सबसे प्रगतिशील, बुद्धिमान और निडर सम्राटों में से एक भी थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 392वीं जयंती मनाई गई है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, और 19 फरवरी को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक इसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को बढ़ा दिया गया है। और इसके द्वारा होता क्या है? तो यह योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मुख्य रूप से इस विचार में विश्वास करती है कि कभी कभी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक
कक्षा के बाहर भी सीखे जाते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ बाहरी वातावरण, वेशभूषा, कल्चर से भी आपको बहुत कुछ सीखना होता है, बच्चों को सीखना होता है। प्रस्ताव में ये जो योजना है इसको बढ़ा दिया गया अभियान को, तो इस पर लगभग 12,929.16 करोड़ खर्च आएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 8,120.97 करोड़ और राज्य सरकारें जो हैं वो 4,808.19 करोड़ खर्च करेंगे। ये सब फैक्ट्स डाटा है, याद रखिएगा। हाल ही में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार का निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? रवीश तिवारी। रवीश तिवारी आप लोग बिल्कुल इनको पहचानते होंगे, न्यूज़पेपर्स, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये हैं इंडियन एक्सप्रेस राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रवीश कुमार। इन्हीं का हाल ही में असमय मात्र 40 वर्ष के आसपास में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड अर्थात SHC दिवस मनाया गया है? तो ये 19 फरवरी को मनाया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी कहाँ? तो राजस्थान के सूरतगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ था और प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को इसी जो इसका शुभारंभ हुआ था उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इंग्लिश में इसको सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका ये दिवस मनाया गया है। क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड अर्थात सॉइल हेल्थ कार्ड? ये हम लोग देखिए यहाँ पे मैंने अपनी भाषा में इसको पॉइंट करके लिखा है। देखिए यह कार्ड मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करता है, अर्थात किसानों के खेत की मिट्टी कुछ सैंपल लाई जाती है लैब में, जहाँ विशेषज्ञ होते हैं वो उस मिट्टी में क्या क्या कौन कौन सी खाद या और जो भी हम लोग खाद देते हैं जैसे यूरिया, पोटास, डाई, ये सब और मैगजीन जो भी हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं उस मिट्टी में, उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि किसान उपयुक्त उर्वरकों के साथ मिट्टी के पूरक कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। बस यही मेन था इसमें, बाकी ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ विशेषज्ञ ये भी सजेस्ट करते हैं कि उसमें कौन सी खाद आपको डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, जो डालनी है उसको कितनी मात्रा में डालनी है। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, क्योंकि किसान को अगर पता चल जाए कि हमको इस खाद की, इस मटेरियल की जरूरत इस मिट्टी में नहीं है तो डालेगा नहीं, तो उससे उसका बचत होगा, क्योंकि आखिरकार वो बेकार जा रहा है और मात्रा कितनी डालनी है ये भी पता नहीं रहता, तो विशेषज्ञों के द्वारा बता दिया जाता है। तो मात्रा अगर ये किसान पहले ज़्यादा प्रयोग करते थे, अब उसको हिसाब से कम करेंगे तो भी उनका बचत होगा। इस तरह से पैदावार पर भी निर्भर करेगा, असर पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी जरूरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है? ये बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है बीकानेर। वहीं पे केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। उन्हीं के द्वारा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया है। और राजस्थान, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इसे करियर काउंसलिंग से तो स्पष्ट है आपको क्या है ये। इसमें बच्चे जो भी अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसमें आते हैं। कुछ उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्राइवेट से, और कुछ और सलाह जो उन्हें चाहिए आपके करियर में आगे क्या करें क्या ना करें। अगर आप विचलित हैं, ये जानने नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सब जानने का भी अवसर इस काउंसलिंग प्रोग्राम में मिलता है। यही है ये। तो राजस्थान के बीकानेर में इसको शुरू किया गया है परामर्श 2022 काउंसलिंग प्रोग्राम। तो देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसका स्थापना 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी एडिडास ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये मनिका बत्रा को। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने वेबसाइट पर दे दिया था, 2-4 दिन पहले, लेकिन छूट गया था यूट्यूब पर लाना, तो कल मुझे ध्यान आया तो डाल दिया हूँ। चलिए, तो मनिका बत्रा को एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है मनिका बत्रा? तो इतना तो मालूम है आपको कि खिलाड़ी हैं, लेकिन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। एडिडास के बारे में जानते हैं। इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? तो 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी है, जर्मनी की ये कंपनी भी है। और सीईओ कास्पर है। इतना ही नाम तो नहीं हो सकता, हमको लगता है यहाँ पे कुछ मैंने टाइप करना छोड़ दिया है, लेकिन इतना तो जरूर याद रखिए, कास्पर सीईओ इसके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें? तो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और उनके कौशल को सुधारने के लिए, कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट आरोहण एक कार्यक्रम शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, और 4 साल तक इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। असम का राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन इससे पहले इसको भारत का एक संघटक राज्य का दर्जा मिला था 15 अगस्त 1947 को, और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है असम का। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को एक और राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया है।
क्या आप बता सकते हैं? चलिए कमेंट में बताइए। हमने इसको कल ही के क्लास में मुझे लगता है बताया हूँ कई बार, और आपको ऐसे भी तो याद रहना चाहिए। चलिए कमेंट में बताइए, नहीं याद है तो गूगल सर्च कर लीजिए और बताइए जरूर कमेंट में। चलिए नेक्स्ट है, एक और कमेंट आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस अर्थात स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? तो इसका जवाब आप पिछले क्लास में आपको बताया गया है, हमने कराया था। आप आज इसके जवाब कमेंट में जरूर करिए। आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पिछला क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और जरूर करें, क्योंकि आप सर्च करके जब इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसको इसमें आनाकानी न करें। चलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे हैं। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को अदर एजुकेशनल ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। दोस्तों आपका ये कुछ सेकंड स्टार एजुकेशन के लिए वरदान साबित होगा। ये सब मैं बीच में बार बार नहीं कहता क्योंकि आपको आपका समय व्यय ना हो। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। हाँ, आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो इस क्लास के कमेंट में जरूर करें। आप क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इसे भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।